नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में संतों पर सियासी जंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कभी वो बाबा बागेश्वर पर अंधविश्वास फैलाने तो कभी छत्तीसगढ़ से पैसा बटोरने का आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जो कि कथावाचक हैं, उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया और बीजेपी का प्रचारक बता दिया। संतों के खिलाफ भूपेश बघेल के इन बयानों का विरोध छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है और बघेल के इन आरोपों के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल सबसे पहले, संतों का सम्मान तो क्यों हो रहा सियासी घमासान? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी, बाबा बागेश्वर का अभियान भूपेश बघेल क्यों करते हैं अपमान? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, सनातन की आवाज बने धीरेन्द्र शास्त्री तो कांग्रेस को टेंशन क्यों हो रही है? धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ आए, बघेल ने क्यों शुरू की विवाद चालीसा? और सनातन के लिए बागेश्वर मांग रहे चंदा, क्यों कहा पैसा बटोरने का धंधा? ये बड़ा सवाल और हमारे साथ तमाम मेहमानों का खास पैनल होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में संतों के सम्मान पर सियासी घमासान। भूपेश बघेल बाबा बागेश्वर पर लगातार हमलावर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पूर्व सीएम पर पलटवार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक बघेल बाबा बागेश्वर के खिलाफ बयान देते नजर आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं, जबकि वो कोई धर्माचार्य नहीं है। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने बाबा बागेश्वर पर बीजेपी का एजेंट और प्रचारक होने का भी आरोप मढ़ दिया। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं होता तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है, वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देने देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ी कहाँ से बोल लिया, सुन लिया हम लोग। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसका? अरे उसको पलकों में बिठाए, कंधों में बिठाए, झूला झूला लाए, लेकिन सरकार का पैसा है, उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? सरकारी विमान में उसको लाया गया है। मैं तो ये बागेश्वर वाले की कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो यहाँ, लेकिन ये टोटका करते हैं। टोटका से समस्या हल होगा जी? हमारे यहाँ भी भागवताचार्य, छत्तीसगढ़ की बहुत सारे हमारे ब्राह्मण देवता हैं, भागवत कहते हैं, लेकिन कभी वो अंधविश्वास नहीं फैला देते हैं। वो भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, जीवन कैसे होना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, इसकी सीख देते हैं हमारे भागवताचार्य। और ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के खिलाफ भूपेश बघेल के इन बयानों का छत्तीसगढ़ में विरोध भी हुआ। बाबा के समर्थकों ने अलग अलग जिलों में भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की। इधर बघेल के बाबा बागेश्वर पर दिए बयान और बीजेपी पर लगाए आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर लोगों को जोड़ने और भेदभाव को तोड़ने का अच्छा काम कर रही हैं, तो किसको दिक्कत हो रही है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई बताए? जब वो अच्छा कर रहे हैं, जब वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब समाज के ऊंच नीच के भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अभी भूपेश जी के पास भीड़ नहीं जुटती है, महाराज जी के पास अथाह भीड़ होती है, तो उनको दिक्कत क्यों होती है? और इस बात को इस तरह से जोड़ना कि वो क्या करेंगे, बच्चा है मेरे सामने, मतलब मैं नहीं सोचता हूँ भाई कि इस पर हमको चर्चा भी करनी चाहिए इस बात पर। आरोप प्रत्यारोपों के बीच यहाँ बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में अगर संतों को सम्मान मिल रहा है तो इस पर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? बाबा बागेश्वर के अभियान को अपमानित क्यों किया जा रहा है?
शांति से सनातन के प्रचार प्रसार से सियासत से जुड़े लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? कथा प्रवचनों को धंधे से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? टीम न्यूज स्टेट। तो संतों के सम्मान पर सियासी घमासान क्यों हो रहा है छत्तीसगढ़ में? क्यों भूपेश बघेल बार बार आरोप लगाते हैं बाबा बागेश्वर पर? बाबूलाल शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु, आपका स्वागत है। उमेश गोरमुड़े, प्रवक्ता है बीजेपी के। सत्य प्रकाश शर्मा, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप चारों मेहमानों को स्वागत है। सत्य प्रकाश शर्मा साहब, बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कह दिया और कब कह दिया कि मोदी जी को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, या बीजेपी के सम्मान में कुछ कह दिया हो, 4 लाइनें, या बीजेपी के प्रचार के लिए कुछ रैली कर दी हो, जनसभा कर दी हो, चुनाव प्रचार कर दिया हो, कैंडिडेट के साथ खड़े हो गए हो, तो भूपेश बघेल आरोप उन पर लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्रचारक हैं, बीजेपी के एजेंट है बाबा बागेश्वर। सत्य प्रकाश शर्मा। शिवम जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है। ठीक है, इसे दुरुस्त कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि हमारा, या मैं अपनी बात पूरी हमारे कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, सभी संतों का सम्मान है, शीश नमन है, उनके चरण वंदना है, तमाम चीजें हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। सब जो भी संत आए, गुरु आए, महात्मा आए, हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धर्म आए, भूपेश बघेल सम्मान क्यों नहीं करते? मगर सुनिए तो शिवम जी, सुन तो लीजिए मैंने क्या बोला। मगर देखिए, एक 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा शिवम जी। अगर कोई व्यक्ति अपने कथा में ये बोले कि मेरे पास हनुमान जी का नंबर है, तो क्या पाखंड नहीं है? कोई व्यक्ति बोले हेलो रावण, हाउ आर यू डियर, तो क्या पाखंड नहीं है? कोई ये बोले कि मेरे पास ही पता है कि पाकिस्तान कब सीमा पे हमला करने वाला, खैर वो बताने का अलग बात है, तो क्या पाखंड नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण शिवम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये भाषा जो विकल्प पर हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दी है कि जिसको खुजली है पत्रकार को अपनी खुजली मिटा ले, ये क्या किसी संत की भाषा हो सकती है? किसी धर्मगुरु की भाषा हो सकती है? इसके लिए तो आपको आवाज उठानी चाहिए। तो हम इस पाखंड के खिलाफ है। क्या ये पाखंड नहीं है क्या? हम तो इसके खिलाफ है। और जहां तक बीजेपी एजेंट, अगर बीजेपी हेलीकॉप्टर भेजेगी, देखिए मेरे पास एक अभी कल की खबर है, कोरबा में अस्पताल न होने की वजह से चारपाई पे महिला को लेके जाना पड़ा, हार्ट पे। ये छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य आप ये कह रहे हैं, ठीक है, वो आप सरकार पर सवाल उठाइए ना। खत्म नहीं हुआ। अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, सरकार टांग के लेके अस्पताल, तो सरकार से बात पूछिए, बीजेपी इसका जवाब देगी, इसमें बाबा बागेश्वर क्या करेंगे? अरे शिवम जी, खत्म नहीं हुआ। बाबा बागेश्वर के जितने भक्त भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उतने भक्त कांग्रेस के हैं। अरे कमलनाथ को तो आप जानते होंगे, वो खुद बाबा बागेश्वर के दर पे छतरपुर जाते हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, 9 बार सांसद रहे छिंदवाड़ा से, वो खुद बाबा बागेश्वर के दर मत्था टेकने जाते हैं। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो तो सवाल कभी नहीं उठाते बाबा बागेश्वर पर। तो भूपेश बघेल सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? राकेश चतुर्वेदी जी, क्या बाबा बागेश्वर बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता नहीं है? क्या विशेष वर्ग के नेता है बाबा बागेश्वर? माफ कीजिएगा, धर्मगुरु हैं विशेष वर्ग के, विशेष समुदाय के? बाबा बागेश्वर तो कथाभाषक है ना, वो तो जन कल्याण के लिए, सद्भाव के लिए कथा कहते हैं, विश्व को जागरूक कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर हिंदुओं को जगा रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? राकेश चतुर्वेदी जी। सर्वप्रथम तो आपको और इस मंच को मेरा प्रणाम है। देखिए, एक बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनते। कांग्रेस अब तिलमिला उठी है, जब अस्तित्व जो जड़ है वो भी खोद कर राज्यों से निकल रहा है, फेंका जा रहा है, तो अब पागल होकर के यह धर्म गुरुओं पर कटाक्ष करने लगी। पहली चीज यह है कि अगर उन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं जी कि भूपेश बघेल जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जितनी उनकी उम्र है उतना मेरा बेटा वो सिखाएंगे मुझे। तो उन्होंने शायद धर्मशास्त्र पढ़ा ही नहीं। जब लवकुश कांड में चर्चा आती, जब लवकुश चरित्र आता है, तो आप देखिए कि वहां पूरी अयोध्या की धरी, पूरी सेना, चक्राणी सेना जो है वह धरी की धरी रह जाती है। क्यों? सिर्फ इसी अहंकार में कि हम जो है एक बड़े राज्य साम्राज्य की सेना है, और वो लवकुश को नहीं पहचान पाते, वह शक्तियों को नहीं पहचान पाते। तो आप वेद शास्त्र पढ़िए, सनातन शास्त्र पढ़िए, उसी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोगों के लिए और हमारे जैसे लोगों की जागरूकता की जरूरत है समाज में। धीरेन्द्र शास्त्री अगर कांग्रेस ये कह रही है, अनुसार जागृत कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी, कांग्रेस ये कह रही है कि बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश में एक हिंदू गांव बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना उन्होंने दिखाया है, हिंदू गांव बनाने, उस हिंदू गांव में प्लॉट की बुकिंग करने के लिए लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। तो आम आदमी उस हिंदू गांव में कैसे एंट्री करेगा साहब? आपके इस मंच से मैं बता देना चाहता हूं कि 100 लोगों का, हिंदुओं का, सनातनियों का गांव हो, वहां कोई भी जाकर के रह सकता है। गरीब आदमी तो पहुंचेगा ही नहीं ना।
दूसरी चीज और अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए देना पड़ रहा है उसमें प्लॉट खरीदने की रजिस्ट्री के लिए या बुकिंग अमाउंट, तो उसमें गरीब आदमी, गरीब हिंदू कैसे जाएगा? मतलब हिंदू गांव में पैसे वाले हिंदू जाएंगे, गरीब हिंदू नहीं जाएंगे। सरकार और धर्माचार्य लगे हुए जागृति फैलाने में, जन जागृति फैलाने में, और क्या वैसे हमें मिल जाएगा, वैसे हमें मकान मिल जाएगा कि जो है अनेकों धर्म संप्रदायों से लोग जबरन जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और कांग्रेस की तरह हो पाएगा? उमेश गोरमुड़े जो है, उमेश गोरमुड़े क्यों बार बार आरोप लगते हैं बाबा बागेश्वर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने के? बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया कभी बाबा बागेश्वर ने, जो कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं? उमेश गोरमुड़े, मैं आपको बता दूं, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास यहाँ पर आ रहा हूं। कांग्रेस उमेश बोलना चाहूंगा, उमेश जी चाहिए कि हाँ। किस देखिए इसका जवाब तो कांग्रेस को और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देना चाहिए कि ये क्यों बार बार इस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं, और किस आधार पर ये आरोप लगाते हैं कि वे बीजेपी के एजेंट हैं। क्या कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर में जाकर के उनके जो कथा हो रही है वहां बार बार जाकर के उनका आशीर्वाद लेते हैं? क्या कांग्रेस वो ये कह रहे हैं कि साहब जब अस्पताल का उद्घाटन उन्होंने किया छतरपुर में, तो पीएम मोदी को बुला लिया, राहुल गांधी को तो बुलाया नहीं। तो बीजेपी के एजेंट ना कहें तो क्या कहें? देखिए अब ये कांग्रेस की समस्या है, राहुल गांधी जी को कोई देश के अंदर में बुलाता ही नहीं है, तो इसमें बाबा बागेश्वर क्या करेंगे और बीजेपी क्या करेगी? मुझको लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जहां सनातन की बात होती है, जहां राष्ट्रभक्ति की बात होती है, जहां राष्ट्र एकता की बात होती है, जहां राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात होती है, और ऐसी बातें जहां होती है वहां विशाल जन समूह एकत्रित होता है, उससे कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ और पेट में पीड़ा उत्पन्न होती है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसे कांग्रेस के नेता मैदान में उतरते हैं और लगातार सनातन विरोधी बयान दे करके ये जिस प्रकार का माहौल बनाने का काम करते हैं, इसी का नतीजा शायद राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर वो भुगत रहे हैं, और उन्हें कोई नहीं बुलाता है। तो माननीय राहुल गांधी जी को अपने तमाम कांग्रेस के नेताओं को बाबूलाल सर, क्या भूपेश बघेल के इस बयान को सनातन विरोधी माना जाना चाहिए, या फिर ये पर्टिकुलर बाबा बागेश्वर पर धीरेन्द्र शास्त्री पर एक हमला है? इसमें आपको विस्तार से समझना होगा हाँ, कि जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का है वो क्लियर है। हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, ये सारे एजेंडा जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सबको दुनिया को मालूम है, तो कोई छुपा हुआ बात नहीं है। और यही एजेंडा जो है ये बाबा बागेश्वर धाम का है, क्योंकि कथा के बीच बीच में सनातन व हिंदुत्व और हिंदू एक हो जाओ का संकेत भी वो देते चलते हैं। इससे कांग्रेस को लगता है कि हिंदुत्व के प्रचार के माध्यम से भाजपा का शास्त्री जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये शंका उनकी होती है। ये जो है, और फिर दूसरी चीज है, पैसा तो लेते ही होंगे। जब करोड़ों मंडपम बनाने की व्यवस्था में खर्च हो रहा हो, लाख की संख्या में लोग सुनने भी आते हों, फीस तो जरूर लेते होंगे। सभी धर्माचार्य लेते हैं, जो भी कथावाचक आते हैं सभी पैसा लेते हैं। कौन नहीं लेता बताइए? आप ही बता दीजिए। आपको लगता है क्या कि कोई नहीं लेता होगा पैसा? इसलिए कांग्रेस को शंका है कि पैसा बटोरने का बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ये अपनी कांग्रेस की अपनी शंका। तो ये तो सर पैसा तो बाबूलाल शर्मा जी, माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पैसा तो जो आयोजक है, जो कथा करा रहा है वो दे रहा है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि सरकार पैसा दे रही हो बाबा बागेश्वर को। भाई मेरी श्रद्धा है, मैं कथा करा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, बाबा बागेश्वर को बुलाऊंगा, वो आएंगे। सही प्रश्न, सही जगह पे लाया प्रश्न को। आयोजक कौन है? आयोजक कौन है? पैसे खर्च कौन कर रहा है? मंच पर कौन लोग आ रहे हैं उनको प्रणाम करने के लिए? वो कौन सी पार्टी के हैं, कौन से दल के हैं? ये शंका जो है वो मचती है कांग्रेस को कि सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आ रहे हैं, लेने जाने वाले बीजेपी के मंत्री, हवाई जहाज राज्य सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, ये सारी चीजें मिल करके जो है भाजपा का पक्ष मजबूत करती है। और ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड है बाबा बागेश्वर धाम को यहाँ लाने में। ये तो स्पष्ट है ना, इसमें कोई। तो ऐसा कोई साइन बोर्ड तो सर बाबूलाल सर लगा नहीं कि कांग्रेस के नेता नॉट अलाउड हियर, कांग्रेस के नेता नहीं आ सकते? नहीं, क्या कहा आपने? कांग्रेस के नेता आ नहीं सकते, ऐसा कोई साइन बोर्ड तो लगा नहीं बाहर, या उनको रोका तो नहीं जाता? देखिए नहीं लगा, लेकिन जो
एजेंडा वाला मसला आता है ना, जो बीच बीच में सनातन और हिंदुत्व एक हो जाओ, हिंदू एक नहीं होंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो बीच बीच में कथा के बीच बीच में बोलते चलते हैं वो, तो वहां पर कांग्रेस को पूरी शंका है कि अरे भैया इधर हिंदुत्व एजेंडा लेके चल रहे हैं, हम वहां कहाँ जाएंगे मंच पे। धर्म के नाम पर जाने को तैयार होंगे, लेकिन ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही की वजह से वो नहीं जाते। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ठीक है, पूरी कंप्लीट कीजिए। देखिए, धर्माचार्य नहीं है जो कहा ना उन्होंने, उसको मैं सहमत नहीं हूँ। सनातन धर्म का प्रचार करते हैं यानी धर्माचार्य तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे। और ये बात भी सच है कि उनके उम्र के हिसाब से बघेल ने जो कहा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ आपके जन्म के पहले से करता हूँ, तो वो गलत नहीं कहा, उम्र के हिसाब से सही कहा। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए एक बड़े नेता को, किसी धर्माचार्य जो किसी भी धर्म का प्रचार करता हो उसके बारे में ऐसे शब्द, इस तरह के शब्द, ऐसे वाद जो है नहीं करने चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ। सत्यप्रकाश जी, कोई शक नहीं है। ठीक है सर। सत्यप्रकाश जी, क्या कांग्रेस को इस चीज से आपत्ति है, इस बात से आपत्ति के साथ बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं और खुले मन से कहते हैं कि जो हिंदुओं के साथ है मैं उसके साथ खड़ा हूं? तो हिंदुओं के साथ तो एक ही व्यक्ति खड़ा है, एक ही पार्टी खड़ी है, और इसलिए ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर भाजपा के प्रचारक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को जिताने के लिए कवायदे कर रहे हैं, भाजपा से इन्हें फंड मिल रहा है, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं। नहीं शिवम जी, अभी देखिए पूरे हिंदुस्तान के अगर हिंदुओं की बात करना वो सब जान चुकी है कि बीजेपी का एजेंडा हिंदू धर्म, जाति, पाकिस्तान, इसके अलावा पांचवें किसी अगर टॉपिक की बात करिए तो मुद्दा नहीं होगा, भाई को भाई से कैसे लड़ाना। लेकिन दो तीन चीज मैं बोलना चाहूंगा। भाई से भाई को लड़ने वाली बात सुनिए, आप ये बताइए, हिंदुओं के साथ बाबा बागेश्वर खड़े हैं इसलिए वो बीजेपी के हो गए? नहीं, ये प्रोपेगेंडा मत चले शिवम जी, मैं अपनी बात रख। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं सर, हिंदुओं के साथ तो खड़ा है वो बीजेपी का कैसे हो गया? जो हिंदुओं के साथ खड़ा है सत्यप्रकाश जी, हिंदुओं के साथ खड़े वो बीजेपी को हो जाएंगे क्या? कर रहे हैं, फिर वही चीज आप सुन तो लीजिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल देगी? अरे आप ही डिबेट कर लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। बताइए। अरे मैं तो अभी ये सवाल कर रहा हूँ कि आप पत्रकार को खुजली मिटाने की बात करते तो आपको तो बल्कि उस पर सवाल खड़े करने चाहिए। मैं तो सवाल खड़े कर रहा हूँ ना, हिंदुओं के साथ खड़ा है व्यक्ति वो बीजेपी का प्रचारक हो गया। नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है इस देश के अंदर? फेक नैरेटिव। शिवम जी, कांग्रेस पार्टी फेक नैरेटिव बढ़ रही है क्या बाबा बागेश्वर के खिलाफ? अरे शिवम जी सुन लीजिए, प्रोपेगेंडा मत चलिए। ये जो युवराज महाराज है ना, भूपेश बघेल जी की कथा में गए थे, हमारे छत्तीसगढ़ के कथावाचक है, इन्होंने क्या बोला? भूपेश बघेल जो आशीर्वाद, इन्होंने कहा कि जितना इन्होंने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान बढ़ाया उतना किसी ने नहीं बढ़ाया। तो क्या युवराज महाराज के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल देगी? जब इनका कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला कि राम के 5 पिताजी थे, क्या ये रैली निकाल लेंगे? जब ये बोला कि महाकुंभ में जब हुआ उसमें जो मृत्यु हुई उनको सीधा मोक्ष मिल गया, तो रैली निकाली है, उनका विरोध कर रही है, तो क्यों नहीं कर रहे? नहीं, एक मिनट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जहां तक देखिए, जहां तक बात है बीजेपी, अगर इन हेलीकॉप्टर में जाएंगे, और मैं इनके तमाम वीडियो आपको दिखा सकता हूँ जिसमें खुले तौर पर बोलते हैं कि आपको एकजुट होना पड़ेगा, ये क्रिसमस मत मनाइए, ये सनातन धर्म के विरोधी है। वो अनंत अंबानी की शादी में प्राइवेट जेट से गए थे, रोल्स रॉयस कार से गए थे। ये किसी की नहीं, किसी कथावाचक की भाषा नहीं हो सकती है कि आप बोलेंगे कि दूसरे धर्म का अपमान कीजिए, आप बोलेंगे दूसरे धर्म को मानी, ये किसी कथावाचक भाषा हो सकती है? इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये दिखता है कि आप। और एक चीज महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा, जब इनके बड़े नेता नरेश अग्रवाल जी ने बोला राज्यसभा में राम में विस्की ढूंढ रहे थे और हनुमान में ठहरा, तो इन्होंने विरोध किया। इनके उत्तराखंड के सबसे उमेश गोरमोड़े ने जवाब दिया, उमेश गोरमोड़े उन्होंने सरस्वती जी और लक्ष्मी जी के बारे में क्या बोले, क्या सुन लो भैया। कर्नाटक पूर्व सांसद रमेश कट्टी ने किस तरह से हिंदू धर्म का सवाल खड़े किए, तो ये दिखता है। इसीलिए उमेश गोरमोड़े, हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो एकजुटता की बात करे, हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो बोले कि हम एकजुट होकर आगे, जहां पर चंगाई सभा होती है, हर व्यक्ति के खिलाफ खड़े हैं जो बोलेगा कि बांटेंगे, जो बोलेगा कि एकजुट हो जाइए, जहां पर जबरन तो ये दिखता है कि आपको निर्मित होती है, वहां कांग्रेस के मुंह में भाषा ऐसी है, वहां कुछ नहीं बोले। और सनातन धर्म को तो बोल रहे हैं और ना जाने पानी पीजिए उसके बाद, पहले पानी पीजिए। तो उमेश गोरमोड़े, हाँ, एक एक करके बात कीजिए प्लीज सर। दर्शक को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग। हमारे जो व्यूअर्स हैं सर, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी कन्वर्सेशन से, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना है, क्या कहना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश आप पानी पीजिए, उमेश गोरमोड़े आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, कांग्रेस का एजेंडा यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि कैसे सनातन के संबंधित जो कार्य हो रहा है, सनातन का झंडा जहाँ बुलंद हो रहा है, जहाँ पर एकजुटता आ रही है, उसका विरोध करना है।
और आरोप तर्कहीन लगाएंगे। जरा कांग्रेस के नेता बता दें इस देश के अंदर में जब सुन लीजिए, देखिए फिर कूद के आ गए बीच में, जब डेंगू मलेरिया सनातन को कहा राहुल गांधी जी उत्तराखंड के विधायक बोले सरस्वती जी को सामने लक्ष्मी जी को बताओ, जगह जगह चंदाई सभा होती है, नरेश अग्रवाल जी बोले करते हैं विस्की में आम है चलने लग जाता है, उस पर कभी आपने टिप्पणी करने का साहस उठाया? ये बोले पत्रकार खुद ही मिटा ले, वो कैसी भाषा है, कथावाचक भाषा जो शास्त्री बोले राम के 5 बाप है, वो क्या सनातन विरोधी 40 रटने का ध्यान यही है, ये उसकी पढ़ाई लिखाई यही है। कमलनाथ को ये जवाब आपने नहीं दिया, ये किसने रोका है? वीरेंद्र शास्त्री जी की कथा में जाने से कांग्रेस के किसी नेता को किसने रोका है? उसके लिए मगर अगर मरीज को आने किसने रोका है? इसलिए मैं बोल रहा हूं हम किसी उस बिहार भूपेश बघेल जी के तर्ज में बोलेंगे और भाजपा का विरोधी करेगा। दरअसल के लोग सनातन के विरोधी हो गए हैं, हिंदुत्व के विरोधी हो गए हैं। विरोध करना हिंदू धर्म गुरु है हमारे साथ, करिए ना चतुर्वेदी जी। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया या सवाल खड़ा किया कि साहब हाँ, बाबा बागेश्वर खुले मन से कहते हैं कि मेरे हनुमान जी से बात होती है, हेलो हनुमान जी बोल रहे हैं, रावण से फ़ोन लगा रहा हूँ, राम जी से फ़ोन लगा रहा हूँ। ये बाबा बागेश्वर ऐसा, हालांकि वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं, वो सबको पता है और ये तो अंडरस्टूड है कि बाबा बागेश्वर अपने सामने जो उनके जो समर्थक बैठे हुए हैं या जो लोग बैठे हुए हैं उनको हंसाने के लिए, मस्ती मजाक के लिए बीच बीच में इस तरह के कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं, हंसी मजाक ठिठोले। लेकिन ऐसा क्या है कि उनकी हनुमान जी से बात हुई तो कांग्रेस करेगा, हनुमान जी से उनकी बात होती है तो साहब जब पहलगाम अटैक हुआ तो क्यों नहीं बाबा बागेश्वर ने बताया कि देखिए आतंकी आ रहे हैं, वहाँ से बता देते, हनुमान जी उन्हें आके बता देते, क्यों नहीं बताया? या कुछ भी आपदा आने वाली होती है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने से पहले बता देते कि साहब इस प्लेन को टेक ऑफ मत कराइए। अगर इनकी हनुमान जी से और उनकी बात होती है, भगवान को जानते हैं। हाँ देवम जी, इसको बहुत शांति से समझना होगा और मुझे लगता है सत्यप्रकाश जी को चिल्लाने से ज्यादा श्रोता बन जाएं और इनके पूर्व मुख्यमंत्री भी तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पहली चीज, जब कथा का एक नियम है कि सरल और सरलतम भाषा में उस सर्व समाज को जैसे भी आप समझा पाए उस तरह से आप कथा का आयोजन करें, पहली बात ये हो गई। तो जो हास्यपद्र चीजें हैं, कुछ जो ठिठोलीपन करते हैं, जो उसको ठठरी मारना कहते हैं, ये सब उनके उस कथा का अंग है। दूसरी चीज, अब इन्हें बता दूं मैं कि इन्होंने कहा कि क्या चीजें हो रही हैं और वह जो धर्म यात्रा निकाले, इनको पीड़ा क्यों हो रही है, आप सुन लीजिए। और सत्यप्रकाश जी आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, मुझे लगता है कि आपका भी मस्तिष्क थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और वो कुछ उनके बुंदेलखंड के लोक शब्द हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो चटरी बांध देना, खुजली, ये सब बुंदेलखंड में आम बोलचाल में प्रचलन में शब्द, इनको गालियां बुरा नहीं माना जाता। आपका टाइम ओवर हो चुका है सत्यप्रकाश जी, सुन लीजिए। जागरूक हो रहे हैं सत्यप्रकाश जी, आपका टाइम ओवर हो गया है। घोरमुंडी जी आपका भी, राकेश चतुर्वेदी जी आप बोलते रहिए, टिप्पणी कर रहे थे इससे बोल डाउन कर दीजिए। राकेश चतुर्वेदी आप बोलिए जी। तो इनको जो पीड़ा हो रही है, सनातन के प्रति जो जागृति फैल रही है, जो लोग धर्मांतरण पिछला घर छोड़ करके जो छोटे समय के लिए लोभ लालच में भ्रमित होकर के घर पकड़े थे, उस घर से वापसी जब कर रहे हैं तो अब इनके जो है हृदय में पीड़ा हो रही है कि कैसे एक व्यक्ति जो है यात्रा करके, पद यात्रा करके संत समाज को, सनातन को एक कैसे कर रहा है, और उसमें अब इनको पीड़ा हो रही है कि सरकार क्यों उस व्यक्ति का साथ दे रही है। अरे भाई, आप राज धर्म का पालन करिए, अपने आप समझ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि हिंदू आगे बढ़े, हिंदू देश बने, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुओं का मनोबल बढ़े, हिंदुओं की संख्या देखो। सोमनाथ से लेके अरे आप बोल लीजिए सर, प्लीज, आप बोल चुके हैं सर, आपकी बारी खत्म हो चुकी है, आपका टाइम खत्म हो गया है। आप गलत चीज को क्यों नहीं टोकते? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ राकेश चतुर्वेदी जी से। राकेश जी, क्या कांग्रेस ये चाहती है कि हिंदुत्व का सम्मान, मान सम्मान ना बढ़े, हिंदुत्व का आत्मबल ना बढ़े, हिंदुत्व ज्यादा संख्या में ना हो इस देश के अंदर? क्या आपको लगता है ऐसा राकेश चतुर्वेदी? सत्यप्रकाश जी को पीड़ा हो रही है, लेकिन इनकी सरकार की 60 साल 65 साल की कहानी यही रही है। शहर शहर में मिशनरियों को जमीन अलॉट करके धर्मांतरण। 30 सेकंड में बाबूलाल शर्मा सर, क्या सनातन को लेके अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या सनातन के संतों को घेरना, धर्माचार्यों पर प्रहार करना, क्या ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में एक अच्छी छवि गढ़ने की लगता है कि अच्छी छवि कांग्रेस की घड़ पाएगी सनातन को लेकर, जिस तरह से देश में जो कांग्रेस को लेकर माहौल है फिलहाल?
मुझे ऐसा कहीं भी ज्ञात नहीं है कि सनातन धर्म के खिलाफ किसी कांग्रेस नेता ने कहा हो। लेकिन जो भी बात वो कहते हैं, मैंने सबको लगता है कि वो सनातन धर्म के खिलाफ है। प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं। हाँ। तो वो सनातन धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन एक चीज जरूर है कि बहुत अच्छी बात BS शर्मा जी ने आज कही है। हाँ। उन्होंने अपने भाषण में सांकेतिक भाषा में ये स्वीकार कर लिया है कि हम पलकों पर बिठा कर लाएंगे, जब बागेश्वर बाबा आना चाहेंगे हम पलकों पे बिठा के लाएंगे। उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ हम धर्माचार्य हैं। एक इशारा है उनको। ठीक है। भाजपा की उपस्थिति देकर संकेत तो यही दे रही कि ये हमारे बाबा हैं। तो लगभग 100% जो लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग वहां जा रहे हैं। इसलिए जो है कांग्रेस के वो शंका इसी बात की हो रही है कि ये सारे लोग मिल करके जो है कि बाबा के माध्यम से हिंदुत्व का एजेंडा और सनातन धर्म का एजेंडा आगे बढ़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रही है, उनकी शंका है। और प्रधानमंत्री भी आ गए थे उस कार्यक्रम में, अस्पताल वाले में, तो और वो पक्का मोहर लगा दी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल शर्मा सर, राकेश चतुर्वेदी जी शुक्रिया आपका, उमेश गोरमुड़े आपका शुक्रिया और सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।